नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक चौधरी। ज्ञान नीति टुवर्ड सक्सेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ज्ञान नीति टुवर्ड सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ट्रंप ने, जो यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कोरोना वायरस को चाइना वायरस बोला था। आपको अगर याद होगा, लास्ट ईयर जब भी उनका पॉलिटिकल रैली होता था और ऐसे भी जो भी इंटरव्यू वगैरह होता था, उनमें वो हमेशा इसको चाइना वायरस, चाइनीज़ वायरस ही बोलते थे। इसके कारण एक सिविल राइट ग्रुप है अमेरिका में, उसने एक केस दर्ज किया है। ये केस ट्रंप के ऊपर है। इस केस में जो दर्ज किया गया है करीब $22.9 मिलियन का है। ये देखिए, ये न्यूज आर्टिकल है, ट्रम्प सूड फॉर 22 मिलियन फॉर कॉलिंग कोविड चाइना वायरस। ये देखिए, ट्रम्प सूड फॉर 22 मिलियन फॉर कॉलिंग चाइना वायरस। ये न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। आइए इसके बारे में हम डिटेल से देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो वुहान वायरस, चाइना वायरस और जो कोविड-19 है, उस वायरस को हमेशा चाइना वायरस ही कहा है। जिसके कारण अभी क्या हुआ है, चाइनीज़ अमेरिकन सिविल राइट ग्रुप जो है, ये राइट ग्रुप अमेरिकन सिविल राइट ग्रुप जो है वो चाइनीज़ अमेरिकन सिविल राइट ग्रुप है। ये एक्चुअली चाइना के जो लोग होते हैं ना, वो अमेरिकन बन जाते हैं या अमेरिकन सिटीजनशिप ले लेते हैं, उनका एक ग्रुप है। उन लोगों ने यूएस फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक केस फाइल कर दिया है कि आप इसको चाइनीज़ वायरस कैसे कह सकते हैं। जो सिविल राइट ग्रुप्स है वो यूएस में न्यूयॉर्क के अंदर है। उसका नाम है चाइनीज़ अमेरिकन सिविल राइट्स कोलेशन, CACRC। इन्होंने फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर एलिगेशन लगाया है कि आप इस कोविड-19 कोरोना वायरस को चाइनीज़ वायरस या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को ब्लेम करके कैसे बोल सकते हैं। अब ये बताइए कि पर्टिकुलर किसी वायरस के लिए जो ओरिजिन है वो कैसे पता चलेगा? या तो चाइना खुद से बोलेगा कि हाँ भाई, हमारे यहाँ से ये वायरस स्प्रेड हुआ है, या फिर कोई साइंटिस्ट की टीम, जो जैसे WHO की टीम ने, साइंटिस्ट की टीम ने चाइना को भेजा था वुहान में, इसकी क्या कहते हैं, WHO की टीम को ये फुल एक्सेस देंगे तो पता चलेगा कि चाइना से ये कोरोना वायरस निकला है या नहीं निकला है, ओरिजिन इसका क्या है। बट ये फुल एक्सेस कभी देते ही नहीं है और कभी भी इस तरह का ये बात पता ही नहीं चल पाएगा कि चाइना से कोरोना वायरस का निकला है, ये ओरिजिन है या नहीं है, ये कैसे पता चल पाएगा। इस केस में ये पता ही नहीं लगाया जा सकता कि कोरोना वायरस का एक्चुअल ओरिजिन है क्या। और ये जो ओरिजिन है कोरोना वायरस का अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, अभी तक पता नहीं लगा पाया गया है ऑफिशियली। तो इसलिए ये ग्रुप, सिविल राइट ग्रुप क्या कह रही है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट कैसे इसको किसी कम्युनिटी को ब्लेम करके या किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए इस तरह की बातें कर सकते हैं, कोविड-19 को चाइना वायरस कह सकते हैं। और सिविल राइट्स ग्रुप ये भी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान की वजह से, उनके कहने के कारण जो अमेरिका में एशियन ग्रुप के लोग हैं, जो चाइनीज़ लोग हैं, उनको बहुत ही हार्म पहुंचा है, उनके ऊपर हमेशा अटैक्स हो रहा है। ये सब हुआ है ट्रंप के कहने के कारण, चाइना वायरस बोलने के कारण। इसके वजह से हम लोग ये केस दर्ज कर रहे हैं। वो लोग ये कह रहे हैं कि अपनी प्रेसिडेंसी के टर्म के टाइम पे ट्रंप ने बहुत ही एक्सट्रीमली आउटेज दिखाया है इस पर्टिकुलर वायरस को लेके, और इसको हमेशा चाइना वायरस ही कहा है। ग्रुप ये कह रहा है कि चाइनीज अमेरिकन टू सफ़र इमोशनल डिस्ट्रेस, मतलब चाइना के जो लोग हैं, जो अमेरिकन कंट्री के अंदर रह रहे हैं या जो अमेरिकन सिटीजन हो गए हैं, एशिया के जो लोग हैं, उन लोग को एक इमोशनल डिस्ट्रेस फेस करना पड़ा है इस पर्टिकुलर ट्रंप के बोलने के कारण। और इसके कारण हम लोगों को केस दर्ज करना पड़ रहा है ट्रंप के अगेंस्ट। इन सब चीज़ों के बीच उनका ये भी कहना है कि एक वायलेंस भी हुआ था एशियन अमेरिकन के अगेंस्ट अमेरिका में, जो अमेरिकन्स ऑफ चाइनीज डिसेंट। एक वायलेंस हुआ था एशियन अमेरिकन के अगेंस्ट मार्च 17 को। वहाँ पे एक गनमैन ने 8 लोगों को मार दिया, जिसमें से 6 एशियन वुमेन थे, और जो 3 अटैकर्स थे ऑन मैसेज पार्लर्स इन एंड अराउंड एटलांटा।
और ये वायलेशन वगैरह जो हो रहे हैं एशियन अमेरिकन या चाइनीज़ अमेरिकन के ऊपर, इसका इन्होंने ब्लेम ट्रंप के ऊपर लगाया कि ट्रंप ने वुहान वायरस या कोविड-19 वायरस को चाइना वायरस कहा है, जिसके वजह से ये अटैक्स हो रहे हैं। ये अटैक 17 मार्च को पार्लर के ऊपर हुआ था, एक पार्लर था उसके ऊपर ये अटैक हुआ था, जहाँ पे 8 लोग मारे गए, जिसमें से 6 वुमेन हैं, औरत हैं। अब देखिए यहाँ पे जो रेसिज्म हुआ है, ये जो अटैक्स हुए हैं, ये एक्चुअल पर्टिकुलर इसी बयान की वजह से हुआ है, ये किसी को पता नहीं है। हम भी ऐसा मतलब नहीं कह सकते कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसको चाइनीज़ वायरस कहा इसीलिए एशियन अमेरिकन के ऊपर ये वायलेंस हो रहा है, इस तरह के अटैक्स हो रही है, ये नहीं कहा जा सकता ना। ग्रुप ने ये भी ब्लेम लगाया ट्रंप के ऊपर कि ये जो वर्ड ये बोल रहे हैं कम फ्रॉम चाइना, और चाइनीज़ वायरस है ये कोरोना वायरस, ये अपने पावरफुल है इन्फ्लुएंस पोजीशन का यूज़ करके कर रहे थे प्रेसिडेंसी के टाइम पे, और ये अपना पॉलिटिकल रैली में मतलब अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के यूज करके ये सब ऐसा बोल रहे थे। ये आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के एक्सप्लेन कीजिएगा या बताइएगा क्या आप लोग इसके बारे में सोचते हैं। और ये लोग ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप ने ये पर्सनल और पॉलिटिकल गेन के लिए बोला है। आपको पता होगा कि लास्ट ईयर यूएस में चुनाव थी प्रेसिडेंसी की, जिसमें ट्रंप हार गए हैं और जो बाइडेन जीत गए हैं। मतलब अभी यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, ट्रंप अब नहीं रहे। तो इन लोग ब्लेम कर रहे हैं कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए, इंटरेस्ट के लिए ये लोग अपना ट्रंप ने चाइना को पॉइंट आउट करके चाइनीज वायरस कहा है, कोविड-19 वायरस को या वुहान वायरस को। Hence severely injured the Chinese Asian American community in the process। मतलब इस उनके बोलने के कारण चाइनीज अमेरिकन को या एशियन अमेरिकन को, इस कम्युनिटी को बहुत ही सेवरल अटैक हो रहे हैं इसके ऊपर, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। $22.9 मिलियन का ही ब्लेम क्यों कर रहे हैं उनका, तो CARC का ये कहना है कि उस पर $1 जितने लोग रहते हैं अमेरिका में, एशियन अमेरिकन जितने भी है टोटल काउंट, वो 22.9 मिलियन के अप्रॉक्स है। इसलिए ये पर पर्सन के ऊपर $1 का ये लेना चाह रहे हैं और सबको $1 देने की बात कर रहे हैं, पर वो देंगे नहीं, ऐसा तो है। तो ये उस तरह की एपोलॉजी चाहते हैं यूएस की तरफ से या ट्रंप की तरफ से कि 22.9 मिलियन का इनको पैसा दिया जाए इस पर्टिकुलर केस के कारण। और वो ये मनी का यूज करके CARC इस मनी का यूज करके एक म्यूजियम बनाएगा, जिसमें हिस्ट्री ऑफ एशियन अमेरिकन दिखाया जाएगा और पैसिफिक आइलैंडर्स कम्युनिटीज़ और उसका कंट्रीब्यूशन क्या है यूएस के अंदर, ये इस म्यूजियम में ये लोग इस तरह की चीज़ें दिखाएंगे। ये पब्लिक के लिए भी होगा ओपन। ट्रंप की तरफ से इसको रिजेक्ट कर दिया है, ट्रंप का कोई बयान नहीं आया है इन सब चीज़ों पे, बट उनका जो सीनियर एडवाइज़र हैं ट्रंप के, जैसन माइलर, उन्होंने कहा है कि ये कम्प्लीटली जोक है और ये जब भी जब भी हियरिंग के लिए आएगा तो ये वहीं पे फाइल नहीं हो पाएगा ये केस, और वहीं रिजेक्ट हो जाएगा। कोर्ट में भी आपने देखा होगा, बहुत सारा न्यूज़ सुना होगा, कोर्ट में अगर इस तरह के कोई भी अलग तरीके का TIR फाइल किया जाता है तो उसको सेंक्शन नहीं किया जाता है, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है और उसको सेंक्शन कर दिया जाता है, और जो भी PIR फाइल करता है उनके ऊपर कुछ फाइन वगैरह लगाया जाता है। तो ये वो ऐसा ही कह रहे हैं कि ये पर्टिकुलर केस जो है ये कम्प्लीटली जोक है और ये अबाउट गेटिंग सेंक्शन, ये इसको सेंक्शन कर दिया जाएगा और इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आप देखिए ये केस उसी दिन फाइल किया गया था जिस दिन जो बाइडेन जो यूएस के प्रेसिडेंट, उन्होंने एक बिल पास किया है, ये एड्रेस द राइज इन द हेट ऑफ क्राइम अगेंस्ट एशियन अमेरिकन एंड पैसिफिक आइलैंड। मतलब जो एक बिल पास किया गया है यूएस में, जिस पे जो बाइडेन ने साइन किया है, और ये बिल था जो हेटिज्म है, वो जो हेट है वो एशियन अमेरिकन के ऊपर यूएस में बढ़ रही है, उसको एड्रेस करने के लिए इन्होंने ये बिल पास किया है। तो उसी दिन ये पर्टिकुलर उसी डेट को उसी दिन ये केस ट्रंप के ऊपर भी फाइल किया गया है। हेट क्राइम है, ये बहुत दिनों से चला आ रहा है यूएस में, क्या हर जगह होता है, किसी न किसी बार की कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को हेट ही करती है और उसको उस तरह के कुछ क्राइम भी होते हैं, और ये यूएस में बहुत दिनों से चला आया है और हम इसको सपोर्ट भी नहीं करते हैं। और ये अच्छी बात है कि इस क्या कहते हैं पर्टिकुलर क्राइम और हेट के अगेंस्ट बिल पास किया गया है यूएस में। बट क्या ट्रंप के चाइनीज़ वायरस बुलाने के कारण ये अटैक्स हुए हैं, या ये अभी तक तो क्लियर है नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि ये हेट्स बहुत पहले से चला आ रहा है यूएस में भी। पर देखिए वर्ल्ड में जिस तरह का चाइना का लास्ट ईयर और इस साल भी जिस तरह का एग्रेशन है
कोरोना वायरस को लेके जिस जिस तरह से वो बिहेव कर रहा है। WHO के साइंटिस्ट गए थे, उनको हमने खोज नहीं करने दी कि पर्टिकुलर वायरस जो है कोरोना वायरस कोविड-19 के वायरस वो निकले कहाँ से हैं, उनका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, वुहान से हुआ है या चाइना की किसी और लेबोरेटरी से हुआ है, इस तरह का। और जिस तरह से उन्होंने इस चीज़ को अपने इन्फॉर्मेशन को रोका है, 2019 में भी लोगों को बताया नहीं, सब कुछ मतलब वर्ल्ड में किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, कुछ बताया नहीं, जिस वजह से लोग इसके चाइना को एज अ हेट देख रहे हैं, उनको। इसके कारण लोग वर्ल्ड में लोगों का ज़्यादा आक्रोश रहा है कि चाइना के ऊपर जो स्टैंड रहा, चाइना का जो कोरोना के ऊपर स्टैंड रहा है, उसके वजह से लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा आक्रोश है। और ये आक्रोश लोगों के ऊपर नहीं है, जो चाइनीज़ पीपुल है उनके ऊपर नहीं है, वुहान में जो लोग रहते हैं उनके ऊपर नहीं है, चाइनीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट है कि चाइना जिस तरह से एक्ट कर रहा है। अभी भी वर्ल्ड में लोगों को पता नहीं है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, उसका मतलब ये आर्टिफिशियल है या नेचुरल है, कहाँ से क्या हुआ, तो कुछ भी नहीं पता है लोगों को। चाइना ने कभी किसी इन्फॉर्मेशन आने ही नहीं दिया, लोगों को बताया भी नहीं वर्ल्ड में कि एक्चुअली चल क्या रहा है। इसके कारण लोग और भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है चाइनीज़ गवर्नमेंट के ऊपर। चाइना इन सब चीज़ों में कभी ट्रांसपेरेंट रहा ही नहीं है, जिसके वजह से लोग और भी गवर्नमेंट जो है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट के ऊपर और भी गुस्सा हो रहे हैं। चाइना ने हमेशा इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया है, जो कोविड का सिचुएशन है उसका एक्सप्लॉइट किया है, और इसका हमेशा यूज़ अपने पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए ही किया है। जैसे कि आप देख लेंगे, परागुड़ा एक कंट्री है जो क्या कहते हैं चाइनीज़ वैक्सीन के लिए बोला था चाइना को। चाइना ने पहले एक्सेप्ट भी किया था कि हाँ हम आपको वैक्सीन भेजेंगे, बट फिर बाद में वो ये डिप्लोमेटिक चैनल से ये बोलते हैं परागुआ को कि आप ताइवान के साथ अपना डिप्लोमेटिक टाई ब्रेक कर लीजिए और बोलिए कि हम वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं, ताइवान को नहीं मानते हैं। अब देखिए, मतलब पहले वो वायरस के लिए बोलते हैं कि हाँ ठीक है हम एंटी वायरस के लिए वैक्सीन देंगे, बट बाद में जब वैक्सीन देने की बात आती है तो उनके ऊपर एक क्या बोलते हैं उसको, बिजनेस लेवल पे वैक्सीन के एक्सचेंज में वो चाहते हैं कि परागुआ जो है वो ताइवान के साथ अपना डिप्लोमेटिक चैनल जो है या टाइप जो भी है वो ब्रेक कर दे और चाइना की वन पॉलिसी को माने। अब देखिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन को, मतलब कोविड-19 के सिचुएशन को वो अपने पॉजिटिव यूज के लिए, अपने क्या कहते हैं पॉलिटिकल यूज के लिए, वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस के लिए भी यूज कर रहा है चाइना। पैराग्वे कंट्री ने उस पर्टिकुलर ऑफर को भी रिजेक्ट कर दिया है। तो कम ही देश हैं, 14-15 देश हैं वर्ल्ड में जो क्या कहते हैं ताइवान को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करती है। मैक्सिमम कंट्री वन चाइना पॉलिसी को ही मानती है। इस शर्त पे किसी पर्टिकुलर कंट्री को देना कि आप अपना फॉरेन पॉलिसी चेंज कीजिए तब हम आपको वैक्सीन देंगे, तब हम आपके साथ बिजनेस करेंगे, ये गलत है। चाइना ये गलत कर रहा है। अभी ट्रम्प के ऊपर जो केस फाइल किया गया है, इसमें आपका क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइएगा। ये कोविड-19 को कोरोना वायरस को चाइनीज़ वायरस बुलाना चाहिए, वुहान वायरस बुलाना चाहिए या नहीं, ये आप क्या ऐसा समझते हैं, क्या ऐसा सोचते हैं, इसके बारे में कमेंट में लिखिएगा। अब ट्रम्प के ऊपर जो केस हुआ है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप अपना व्यू रख सकते हैं। थैंक यू। ज्ञान निधि टुवर्ड्स सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।